नमस्कार, नेटडिट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 93 के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल यहां पर जो अवैध इंक्रोचमेंट किया गया था लोगों के द्वारा, आप देख सकते हैं जो कारपेट एरिया के बाहर का इलाका है उसको कहीं ना कहीं शेड से ढकने का काम या फिर बाड़े लगाने का काम जो किया गया था, उसको कल नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन अवैध कब्जों को हटा दिया। कई और ऐसी बिल्डिंग्स बाकी हैं जहाँ पे ऐसी इंक्रोचमेंट्स अभी बाकी हैं जहाँ तक जेसीबी नहीं पहुँची है। उसी में एक और वाकया, एक ऐसे ही घर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए कैसे इन बाड़ों को लगा करके और ये इंक्रोचमेंट किया गया था, ये सेट डाल करके एक इंक्रोचमेंट किया गया था जिनको अब नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हटाने का काम किया गया है। अब लोग भी इस मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप कारीगर काम करके इस मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो बात बैठ गई है कि ये सारी चीज़ें जो अब इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बताई जा रही थी वो अब चलने वाली नहीं है। तो इन सारे जो इंक्रोचमेंट्स थे, ये सारे जो सेट्स लगे हुए थे, इनको हटाने का काम किया जा रहा है। कब से काम कर रहे हैं ये? सर मैं तो सुबह से ही लगा हूँ, आज मॉर्निंग से ही। आज सुबह से ही लगे हैं जी। ये एक ही घर में ये मलबा हटाने का काम चल रहा है या फिर? जी फिलहाल मेरे को ये एक ही मिला है। अच्छा। हाँ, बाकी और अगर कोई कहेगा तो हटा देंगे, नहीं तो अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसे मतलब ये बताइए कि जो आप ऐसे सोसाइटीज़ में जाते हैं तो जहाँ अपार्टमेंट बने होते हैं उसके आगे ये सेट वेट डालने का काम आप करते होंगे? हाँ करता हूँ सर, डालता हूँ। तो लोग डलवाते हैं ये सेट डलवाते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही कारीगरों को पकड़ के लोग सेट वगैरह आगे डलवा लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कारपेट एरिया के बाहर का इलाका आता है। और ऐसे ही एक इलाके पर जो श्रीकांत त्यागी का मामला, आपको बता दें कि जो श्रीकांत त्यागी का मामला था उसमें भी ऐसे ही अवैध इंक्रोचमेंट पर एक महिला से दुर्व्यवहार करने के कारण बाबा का बुलडोज़र जो है वो चला था। तो कहीं ना कहीं उस घटना को देखते हुए जब ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में ही बात सामने आई कि कुछ अन्य लोगों के द्वारा भी ऐसे इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कल नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये सारे जो कह सकते हैं कथित तौर पर अवैध इंक्रोचमेंट थे उनको हटाने का काम नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। एक और बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो श्रीकांत त्यागी का घर है, जो श्रीकांत त्यागी का अपार्टमेंट था ग्राउंड फ्लोर का, वहाँ पर जो पेड़ों को उखाड़ने का काम नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोज़र के माध्यम से किया था, उसको अब फिर से एक बार उन पेड़ों को लगा दिया गया है। अब उन पेड़ों को लगाने के बाद कहीं ना कहीं कल जो पेड़ उखाड़ने का काम किया गया था तो जो बिल्डिंग्स थी उनके आगे के पेड़ को छोड़ दिए गए थे। तो श्रीकांत त्यागी के मसले को देखें तो वहाँ पे पेड़ों को हटाया गया था और जो अवैध इंक्रोचमेंट थे उनको भी हटाया गया था। तो लोगों का साफ अब कहीं ना कहीं कहना है कि श्रीकांत त्यागी के मामले में भी जो कार्रवाई हुई थी वो गलत है और जो ये कार्रवाई हुई थी ये भी गलत है। तो देखने वाली बात होगी कि इसमें अभी तक कल नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम में बाधा डालने के लिए 25 लोगों पर अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से क्या नया मसला निकल करके सामने आता है। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे आगे चल करके कि कहां कहां ऐसे अवैध इंक्रोचमेंट्स थे जिनको हटाने का काम अब कारीगर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऐसे तमाम घरों पर जो कल जहां पर कल बुलडोज़र चला था, जेसीबी से यहां पे कार्रवाई की गई थी, जो अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट था। आप देख सकते हैं वो जो पेड़ हैं वहाँ तक वो बिल्डिंग की सीमा है, उसके बाद का जो इलाका है उसको कहीं ना कहीं बुलडोज़र से कल ध्वस्त किया गया था। इसके पहले भी हमने एक बिल्डिंग की तस्वीर दिखाई, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे कामगार लग चुके हैं इस मलबे को हटाने के लिए, जो कि अवैध तरीके से कथित तौर पर जो अवैध कहा जा रहा है। और यहाँ के रेसिडेंट्स ने ये बात मानी है और ये बात के कई पेपर्स भी दिखा रहे हैं वो कि ये जो कारपेट एरिया से बाहर की भी एरिया है इसकी भी रजिस्ट्री कहीं ना कहीं उन्होंने करा करके रखी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको कहीं ना कहीं कार्रवाई करके गलत तरीके से ये कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो अब यहाँ पे मलबे हैं इनको हटाने का काम यहाँ के कारीगर और यहाँ के कामगार अब करना शुरू कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है, पहले तो श्रीकांत त्यागी का मसला ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी तमाम सुर्खियाँ बटोर रहा है, निगेटिव सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे पहले तो श्रीकांत त्यागी का मसला हो गया, फिर कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी के गाली गलौज की मामले को लेकर के फिर ये चर्चा में आया नोएडा का ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी, फिर कल जो ध्वस्तीकरण का मामला था अवैध इंक्रोचमेंट्स को लेकर के, उसके बाद तमाम सुर्खियां ये ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी नोएडा सेक्टर 93 का ये सोसाइटी गेन कर रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम ध्वस्तीकरण यहाँ पे किया गया है।
तो ये जो ध्वस्तीकरण है इसको ऐसे ही जारी रखने की भी बात नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम मशीनों के द्वारा अब इन मलबों को हटाने का काम भी किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो ये बुलडोज़र की कार्रवाई है, पहले इससे जो लोग कहीं ना कहीं खुश थे, मिठाई बांट रहे थे, आज जब उनके घरों पर वो बुलडोज़र चलने लगा है तो उससे कहीं ना कहीं वो मायूस और निराश दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो तमाम बुलडोज़र की कार्रवाई ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पे चल रही थी, कहीं ना कहीं अब उस स्टोरी पे पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो श्रीकांत त्यागी का मसला हो, उसके बाद कल यहाँ पे हो रही बुलडोज़र की कार्रवाई हो, जिसमें कहीं ना कहीं जो अवैध इंक्रोचमेंट्स थे, कथित तौर पर अवैध इंक्रोचमेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, तो हम इस समय ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पर थे। तमाम वो जो कल के मलबे निकाले गए थे जेसीबी के द्वारा, बुलडोज़र के द्वारा, उनको अब हटाने का काम यहाँ के कारीगर और यहाँ के लोगों ने खुद कर दिया गया है। गौरतलब है कि तमाम नोटिसों के बावजूद, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की नोटिसों के बावजूद यहाँ के जो रेसिडेंट्स थे और आरडब्ल्यूए की परमिशन के बगैर उन्होंने अवैध इंक्रोचमेंट कर रखी थी, जिसको अब हटाने का काम खुद से उन्होंने एक बार फिर शुरू कर दिया गया है रेसिडेंट्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई थी ये यहीं रुकती है, या फिर पहले ट्विन टावर का डिमोलिशन हो, फिर इस तरीके के जो अवैध इंक्रोचमेंट्स हों, ये कहाँ तक ये मसला निकल करके जाता है। कैमरा पर्सन पीपी के साथ अमृत प्रकाश की रिपोर्ट, नोएडा नेटवर्क न्यूज़। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।